जिसने सफलता पाने में खुद को खपाया है, जिसने सफलता पाने में खुद को खपाया है, वही इंसान जिंदगी में सफल हो पाया है। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में एक बार पुनः आप सबका स्वागत है एक बेहतरीन सवाल के साथ। ये सवाल मैंने पाठ 3 अध्याय 3 से लिया है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस सवाल को हम लोग आज सीखेंगे और पूरी उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये इस बार की 2024 परीक्षा में आने की संभावना है। अगर ये नहीं आता है तो इसके जैसा आने की पूर्ण संभावना है। तो प्यारे बच्चों बहुत गौर से देखिएगा, बड़ी एकाग्रता से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो प्यारे बच्चों बहुत आसान सा सवाल है। अगर आपने ध्यान पूर्वक सुना तो ये सवाल आपके समझ में आ जाएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट टू द सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे हल करेंगे इसको, यहाँ से हल करना शुरू कर रहे हैं। हल डाल लिया। अब भिन्न की बात है प्यारे बच्चों। भिन्न क्या होता है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसमें ऊपर की संख्या अंश तथा नीचे की संख्या हर होती है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना भिन्न भिन्न बराबर x/y है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। इसमें आप जब भी मानेंगे तो x और y में ही मानेंगे। तो मैंने भिन्न का रूप मान लिया है, माना भिन्न x/y है। अब पहली शर्त के अनुसार अर्थात प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? कह रहा है अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। तो अंश x है और हर y है। तो यहाँ पर ये x में एक जोड़ रहा है और हर में एक घटा रहा है। ये एक घटा रहा है तो कितना हो जाता है? भिन्न का मान 1 हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये आ जाएगा x+1 बराबर y - 1। अब इसको रिप्लेस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? x - y बराबर -1 और -1। तो इस तरह से पहला समीकरण हमारा बन चुका है। -1 और -1 मिलकर -2। ये पहली शर्त के अनुसार पहला समीकरण बन गया है। अब चलते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। कैसे करेंगे? ये करेंगे द्वितीय द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? कह रहा है कि हर में एक जोड़ दें, यानी कि x/y मतलब y में 1 जुड़ जाएगा तो ये भिन्न बन जाती है 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टी के थ्रू। तो दूसरा समीकरण बनेगा हमारा 2x - y बराबर 1। अब ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो हम देखते हैं यहाँ भी -y है और यहाँ भी -y है। दोनों जगह -y एक चर हमको समान मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। कैसे घटाएंगे? हमने लिखा है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। घटाने पर
तो हम घटा देते हैं 2x माइनस वाई बराबर 1 और ये आएगा x माइनस वाई बराबर -2। अब इसे हम घटाएंगे कैसे प्यारे बच्चों, यहाँ घटाने का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं एक बाई माइनस की है और एक बाई प्लस की है तो कट जाएगी। यहाँ पर 2x में से x निकलेगा तो ये x बचेगा और यहाँ पर 2 और 1 3, x का मान निकल चुका है, x का मान निकल चुका है। अब क्या करना होगा, अब हमें x का मान समीकरण 1 में रखना होगा। तो हम रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं कैसे रखेंगे, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, x का मान 3 आ चुका है, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ये बचेगा माइनस बाई -2, इसे रिप्लेस करेंगे माइनस बाई इक्वल -2 और ये रिप्लेस होकर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इट मीन्स माइनस बाई इक्वल, ये सजाती हो गए तो -5। अब हम यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है काट देंगे तो ये बाई बराबर 5, इसलिए भिन्न, भिन्न पूछा है ना, भिन्न, इसलिए भिन्न, भिन्न क्या है, अब हमारे पास x का मान 3 आया है और y का मान 5 आया है और भिन्न हमने लिया था x बटे बाई। इट मीन्स x का मान ऊपर हो जाएगा 3 और y का मान 5 नीचे हो जाएगा। तो ये आपकी भिन्न आ चुकी है। इट इज योर फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों, बेहतरीन सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, एक बार फिर से रिवाइज हम करेंगे, आपको बताएंगे। यहाँ पर जो कंडीशंस रखी गई थी सवाल में, उन कंडीशंस के थ्रू हम आपको फिर से रिपीट करेंगे। पहले हमने माना है भिन्न x बटा बाई है। प्रथम शर्त जो ये बता रहा था कि अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है, तो देखिए मैंने वही किया है, अंश x है इसमें एक जोड़ दिया है और हर y है इसमें एक घटा दिया है, तो भिन्न जो हो जाती है एक हो जाती है, भिन्न का मान 1 हो जाता है। अब इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जब बराबर का चिन्ह लगा होता है तो ऐसे वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हमने ये पहला समीकरण बना लिया है। फिर दूसरी शर्त के अनुसार यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। फिर से हमने भिन्न लिखी है और हर में एक जोड़ दिया है, एक जोड़ने पर इसका मान ये होता है। फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की है तो ये 2x, ये 2 से x की गुणा हुई 2x और 1 से जब इसमें गुणा हुई तो वही आया, इसको रिप्लेस कर दिया, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब दोनों समीकरणों को मैंने विलोपन विधि से यहाँ पे सॉल्व किया है, विलोप कर दिया है बाई का, क्योंकि बाई और बाई बराबर थे, दोनों समीकरणों में बाई के मान समान थे, चिन्ह समान थे, तो जब चिन्ह समान होते हैं तो घटाया जाता है। तो हमने यही लिख दिया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब सॉल्व किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब x का मान समीकरण 2 में रखा है, इस तरह से बाई का मान आ गया और भिन्न हमने यहाँ पे मानी थी, ये भिन्न थी, इसी को हमने यहाँ पुटअप किया और उस भिन्न में हमने x और y का मान रख दिया। इस प्रकार ये हमारा हल आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड बाय।